क्लास 10th IT 402 इन 53 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लगा लो। तुम इनकी हेल्प से अपने पेपर को फोड़ के आ रहे होगे। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे एकदम पूरा डिटेल में रिसर्च करके रेडी किए गए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखो और बने रहो मेरे साथ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th IT 402 के मोस्ट इंपोर्टेंट PYQs की। 53 तुम्हारे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं लास्ट 10 इयर्स में। तो चलो फिर स्टार्टिंग करते हैं अपने पार्ट ए से। अगर तुम AI वाले हो तो तुम्हारे लिए पार्ट ए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर तुम्हारी 5 यूनिट होने वाली है। फर्स्ट है तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट आर द 7 Cs ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यार ये तुम्हारा 3 बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद एग्जांपल। तुम्हें डिफाइन करना है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। ये भी तुम्हारा 2 बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम देम। ये भी तुम्हारा 2 बार आ चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग, हाउ कैन यू इंप्रूव लिसनिंग स्किल्स। तो ये भी तुम्हारा 2 बार आया है बोर्ड एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन विद ए डायग्राम। ये भी तुम्हारा 15 और 18 में आया हुआ है। देखो तो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा बताऊंगा अभी इस वीडियो में, बस क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जिसके अंदर 6th क्वेश्चन है डिफाइन सेल्फ अवेयरनेस, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। 2 बार ये भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 7th है तुम्हारा व्हाट आर स्मार्ट गोल्स गिवन एन एग्जांपल। ठीक है, तो ये तुम्हारा 3 बार आया हुआ है, देख लो, तो गलती से भी स्किप मत करना, रेडी कर लेना इसको भी। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन है तुम्हारा मेंशन 2 टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो यार ये भी तुम्हारा 18 और 20 में आया हुआ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 9th क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, हाउ कैन इट बी मैनेज्ड। 2 बार ये भी तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन, गिव 2 ways to improve it। ये भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस चैप्टर के भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है ICT स्किल्स। तो इसके अंदर 11th क्वेश्चन है यार व्हाट इज द फिशिंग, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। 3 बार तुम्हारे पेपर में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, इसके बाद 12th क्वेश्चन है डिफाइन डाटा इंक्रिप्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंट। तो यार 17, 20, 22 3 बार ये भी तुम्हारे एग्जाम में आया है, तो कर लेना। ठीक है, इसके बाद 13th क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 एडवांटेज ऑफ ICT। तो ये भी 15 में और 19 में आया हुआ है, देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है, कर लेना। ठीक है, अब आता है तुम्हारा एक्सप्लेन द सेफ यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। तो ये क्वेश्चन भी यार तुम्हारा पेपर में 2 बार आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इसके बाद 15th क्वेश्चन है व्हाट आर द कंप्यूटर वायरसेस, नेम एनी 2 टाइप्स। ये भी तुम्हारा 18 और 22 में आया हुआ है, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तो इस यूनिट के भी तुम्हारे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 4th यूनिट है जिसके अंदर 16th क्वेश्चन है हु इज एन एंटरप्रेन्योर, गिव एन एग्जांपल। ये 3 बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद 17th क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो ये भी तुम्हारा 3 बार बोर्ड एग्जाम में आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 18th क्वेश्चन है व्हाट इज मार्केट रिसर्च, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। तो ये भी तुम्हें बताना है, 2 बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 19th क्वेश्चन है डिफाइन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट विद एग्जांपल। 2 बार आया है 18 और 20 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इसके बाद 20th क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, हाउ डज इट हेल्प्स इन बिजनेस। तो 17 और 23 में तुम्हारा एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी कर लेना, स्क्रीनशॉट लो। ये यूनिट भी तुम्हारी खत्म। तो इसके बाद लास्ट यूनिट है तुम्हारी ग्रीन स्किल्स। इसके अंदर यार क्वेश्चन नंबर 21 है तुम्हारा व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। तो ये तुम्हारा 3 बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो मस्ट डू है भाई, कर लेना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है तुम्हारा व्हाट इज द ग्रीन इकोनॉमी, गिव एन एग्जांपल। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है तुम्हारा एक्सप्लेन 3 इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। तो 15, 18 और 23 में तुम्हारा रिपीट हुआ है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ कैन वेस्ट मैनेजमेंट हेल्प इन एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन। तो 17 और 22 में तुम्हारा ये आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है तुम्हारा व्हाट आर ग्रीन जॉब्स, गिव 2 एग्जांपल्स। ये तुम्हें बताना है, ये भी तुम्हारा 2 बार रिपीट हुआ है, कर लेना अच्छे से। तो इस तरह से तुम्हारा पार्ट ए फिनिश हो जाता है। ठीक है, इसके यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब पार्ट बी की बात करते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल वाली की, जिसके अंदर तुम्हारी फर्स्ट यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ये पूरी ही यूनिट तुम्हारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर तुम्हारे ये सारे क्वेश्चन नंबर 26 तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो 3 बार रिपीट हुआ है। ऐसे ही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27 भी तुम्हारा 3 ही बार रिपीट हुआ है, और ऐसे ही तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 28 भी तुम्हारा 3 बार रिपीट हुआ है। 17, 20 और 23 भाई साहब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही तुम क्वेश्चन नंबर 29 को देख सकते हो, ये भी तुम्हारा 3 बार रिपीट हुआ है, और साथ ही साथ इस यूनिट का 13th और लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये भी तुम्हारा 3 बार रिपीट हुआ है। तो तुम देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन इस यूनिट से रिपीट हुए हैं, तो ये तुम्हारी